घर था, मगर अपनापन नहीं था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी वह नहीं होती जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो होती है जो हमारे पास है, पर उसमें अपनापन नहीं। मेरा नाम संजय है। उम्र अब 60 के पार हो चली है। घर हैं, बच्चे हैं, पैसे हैं, मगर दिल के अंदर जो सन्नाटा है वो किसी भी दीवार से बड़ा है। कभी ये घर हंसी से गूंजता था। दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी। रसोई में मेरी पत्नी लता की पुकार, संजय दूध खत्म हो गया लेते आना। और मैं मुस्कुराकर कहता, अरे बच्चों की माँ, तुम्हें तो हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए। वो दिन अब बस तस्वीरों में बचे हैं। आज वही घर खामोश है। दीवारें हैं, फर्नीचर है, पर आवाजें नहीं। बेटे बेटियां सब अपने घर में खुश हैं, और हम बस इस घर के कोनों में बिखरी पुरानी हंसी ढूंढते रहते हैं। मेरे जीवन के 35 साल एक ही मकसद में बीत गए, बच्चों का भविष्य बनाना। सुबह 8 बजे नौकरी पर निकलता, रात 9 बजे लौटता। कभी खुद के लिए कुछ नहीं सोचा। न नई शर्ट, न छुट्टी, न दोस्तों का, बस एक ही सपना। बेटे अमित को इंजीनियर बनाना, बेटी पूजा की शादी अच्छे घर में करना। लता कहती, संजय थोड़ा अपने लिए भी सोचो, और मैं हंसकर कह देता, हमारा अपना तो यही बच्चे हैं ना। पर शायद मैं गलत था। बच्चे कभी हमारे नहीं होते, वो बस अपने भविष्य के लिए होते हैं। वक्त गुजरा, अमित इंजीनियर बन गया, पूजा की शादी भी कर दी। लता और मैं खुश थे। सोचा, अब चैन से एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही अमित की नौकरी दिल्ली में लग गई। वो बोला, पापा, बस 2 साल बाद आपको अपने पास ले जाऊंगा। मैंने कहा, बेटा जब मन करे आ जाना। पर वो 2 साल अब 10 साल हो गए हैं। पूजा अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। कभी फोन करती है तो बस 2 मिनट में कह देती है, पापा अभी बात नहीं कर सकती, खाना बना रही हूं। मैं मुस्कुरा देता, पर अंदर से हर बार कुछ टूट जाता है। अब दिन का ज्यादातर वक्त बरामदे में कुर्सी पर बीतता है। लता रसोई में रहती है, कभी बगीचे में पौधों से बातें करती है। हम दोनों अक्सर बात करते हैं, क्या हमारे बच्चे हमें भूल गए? लता कहती है, नहीं, संजय, बच्चे व्यस्त हैं, वक्त मिलेगा तो आएंगे। मैं सिर झुका देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वक्त किसी के पास होता है, बस चाहत नहीं होती। रात को कभी फोन बजता है तो दिल धड़क उठता है। शायद अमित का फोन होगा, पर वो किसी बैंक का कॉल होता है या बिजली का बिल। हर उम्मीद टूटती है और आंखें कुछ नम हो जाती हैं। एक दिन लता बीमार पड़ती है। मैंने अमित को फोन किया, कहाँ बेटा, माँ को तेज बुखार है। वह बोला, पापा मीटिंग में हूं, कल कल करता हूं। कल आया ही नहीं। डॉक्टर बुलाया, दवाई दिलाई। लता थोड़ी ठीक हुई, पर अंदर से टूट गई। उसने धीरे से कहा, संजय, जब बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं तो उम्र की कोई दवा काम नहीं करती। उस रात हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। ना कोई बात, ना कोई शिकायत, बस खामोशी। वो खामोशी जिसमें कई सालों की तकलीफें दब गई थीं। कुछ महीनों बाद मुझे भी हार्ट अटैक की तकलीफ हो गई। अस्पताल में भर्ती था। लता अकेली थी। मैंने अमित को फोन किया, बेटा बस 2 दिन के लिए आ जा। उसने कहा, पापा मैं छुट्टी नहीं ले सकता। उस दिन पहली बार महसूस हुआ, मैंने जिस बेटे को चलना सिखाया वो अब रुककर मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। डिस्चार्ज के बाद जब घर आया, लता बोली, संजय लगता है अब यह घर सिर्फ रहने की जगह रह गया है, घर जैसा नहीं। मैंने बस कहा, घर तो है, मगर अपनापन नहीं। बरसात की शाम थी, बिजली चली गई थी। लता और मैं मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे। लता ने धीरे से कहा, याद है संजय, जब अमित छोटा था तो तू उसके लिए भीगते हुए दूध लाता था। मैं मुस्कुराया, हाँ। और पूजा कहती थी, पापा बारिश रुकवा। दोनों हंसे, पर आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि अब कोई पापा नहीं कहता, बस यादें हैं जो हर कोने में गूंजती है। कुछ दिन बाद लता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात के 3 बजे थे। मैंने अमित को कॉल किया, बेटा माँ की हालत ठीक नहीं है। उसने कहा, पापा अभी नहीं आ सकता, सुबह फ्लाइट देखता हूँ। पर सुबह तक लता चली गई। मैं अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा था, उसकी ठंडी उंगलियां थामे। कान में अब भी उसकी आवाज गूंज रही थी, संजय बच्चों को कुछ मत कहना, शायद वक्त उन्हें समझा दे। मैं कुछ नहीं कह सका, बस इतना बोला, लता अब घर का क्या करूं? घर तो रहेगा, मगर अपनापन नहीं। लता के जाने के बाद अमित और पूजा आए, पर सिर्फ रस्मों के लिए। अमित ने कहा, पापा अब आप हमारे साथ चलिए। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा तुमने जो घर बनाया है
उसमें मेरे लिए जगह तो होगी, पर अपनापन नहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद चले गए और मैं उसी बरामदे में बैठ गया जहां कभी हंसी गूंजती थी। अब बस एक आवाज आती है, हवा की, जो उन खाली दीवारों से टकराती है। कभी कभी मैं खुद से बात करता हूं, क्या गलती थी मेरी? शायद मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा आसान जिंदगी दी ताकि उन्हें वो तकलीफ ना हो जो मैंने झेली। पर शायद तकलीफ ही इंसान को रिश्तों की कीमत सिखाती है। आज मैं इस घर में अकेला हूं। हर चीज वैसी ही है। लता की कुर्सी, पूजा की बचपन की किताबें, अमित का बेट, बस सब पर धूल जमी है। कभी कोई दरवाजा खटखटाता है तो लगता है शायद कोई अपना आया हो, पर सामने दूध वाला होता है या बिजली वाला। रात में मैं खिड़की के पास बैठता हूँ, आसमान देखता हूँ और सोचता हूँ घर बनाया था ताकि सब साथ रहे। पर अब घर है, मगर अपनापन नहीं। कहते हैं बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, अकेलेपन से आता है। संजय का घर आज भी वैसा ही खड़ा है। दीवारों पर अब भी बच्चों की तस्वीरें टंगी हैं। बस फर्क इतना है कि अब वहां कोई हंसी नहीं गूंजती, सिर्फ एक आवाज आती है। घर था, मगर अपनापन नहीं था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम दिल से निभाते हैं, और कुछ ऐसे जो वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं। बापू RM चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।